नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज आप लोगों को मैं प्रदोष व्रत के बारे में बताऊंगा। प्रदोष व्रत, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। इस व्रत के महात्म को गंगा तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान भक्त सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा। क्या कहा? कहते हैं कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर अधर्म की राह पर चल पड़ेगा, अधर्म के रास्ते पर जा रहा होगा, हर तरफ अन्याय और अनाचार का बोलबाला होगा, मानव अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएगा। अपने कर्तव्य से विमुख होकर नीच कार्य में प्रवृत्त हो जाएगा। ऐसे में उस समय प्रदोष व्रत एक ऐसा व्रत होगा जो मानव को भगवान शिव की कृपा का पात्र बनाएगा और नीच गति से मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त होगा। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से यह भी कहा कि प्रदोष व्रत के पुण्य से कलयुग में मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाएंगे। यह व्रत अत्यंत कल्याणकारी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अभिष्ट की सिद्धि प्राप्त होगी। सूत जी ने यह भी बताया कि प्रदोष व्रत का अलग अलग दिन अलग अलग महात्म होता है। जैसे रवि प्रदोष, सोम प्रदोष, भौम प्रदोष या शनि प्रदोष, मतलब जितने भी दिन हैं, किसी भी दिन अगर प्रदोष काल पड़ता है, प्रदोष व्रत आप कर रहे हैं, तो सबका अलग अलग महत्व होता है। इस व्रत के महात्म को सर्वप्रथम भगवान शिव ने मां पार्वती को सुनाया था। मुझे यह कथा महर्षि वेदव्यास जी ने सुनाया था और आज वही कथा, आज वही उत्तम व्रत आज मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। यह सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा। सूत जी ने कहा कि प्रदोष व्रत को प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन होता है और कभी कभी द्वादशी और त्रयोदशी को भी लेकर हो जाता है, कभी कभार, हमेशा, लेकिन ये हमेशा त्रयोदशी को ही मनाया जाता है। जिस दिन यह प्रदोष व्रत पड़ता है उसी दिन के नाम से यह जाना जाता है। जैसे रविवार के दिन पड़ा तो रवि प्रदोष, सोमवार के दिन पड़ा तो सोम प्रदोष, मंगलवार के दिन पड़ा तो भौम प्रदोष, मतलब दिन के नाम से यह जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। और ऐसे में जो व्यक्ति निराहार रहकर उस प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करता है, उसे अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त होती है। प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव के लिए बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य और शुद्ध घी का दीपक जलाकर विधिवत पूजन करना चाहिए और संध्या काल में पुनः उसी समय सूर्योदय से 3 घड़ी पूर्व भगवान शिव की फिर से विधिवत पूजा करना चाहिए। तो ऐसा लिखा गया है कि त्रयोदशायाम तिथौ सायं प्रदोषः पर कीर्तिति तत्र पूज्यो महादेवो नान्य देवो फलार्थिभिः दुःख शोक भयार्तानां क्लेश निर्वाण मिच्छितां
प्रदोष पार्वतीस्य पूजनम मंगलायतनम। आप जानते हैं प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी को ही प्रदोष व्रत क्यों मनाया जाता है? इसका कारण है प्रदोष काल। प्रदोष काल रजनी मुखम त्रयोदशी, जिसके बारे में कहा गया है कि त्रयोदशी सर्वसिद्धा। दोष वही है जो पूर्ण न हो, और जो सिद्ध का है, सिद्ध शाब्दिक अर्थ है, सिद्ध का शाब्दिक अर्थ है पूर्णता, जो पूर्ण हो जाए वही सिद्ध है। तो दोनों पक्ष की त्रयोदशी में आपको निराहार रहकर पूजा करने का विधान है। प्रातःकाल स्नान ध्यान करके आप शुद्ध वस्त्र पहने, पूरे दिन भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का जाप करें, और सुबह शाम दोनों समय भगवान शिव की विधिवत धूप दीप नैवेद्य के साथ पूजा करें। आज हम आपको रवि प्रदोष की कथा सुनाएंगे। रवि प्रदोष का व्रत रखने से जीवन में सुख शांति निरोग लंबी आयु प्राप्त होती है। रवि प्रदोष का संबंध सूर्य से होता है और सूर्य ग्रहों का स्वामी होता है। तो आज आप लोगों को रवि प्रदोष के बारे में बता रहा हूँ। कहा जाता है बहुत पहले प्राचीन समय में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। ब्राह्मणी बहुत धर्मनिष्ठ और कर्तव्यपरायण थी और भगवान शिव की प्रदोष काल में विधिवत पूजा किया करती थी। एक बार उसको एक ही पुत्र था और वो पुत्र गंगा स्नान के लिए अपनी माँ से कहा। माँ ने कुछ रोटियां बनाकर उसको दे दी और कहा, बेटा जाओ गंगा स्नान करके आ जाओ। पुत्र गंगा स्नान के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे चोरों ने पकड़ लिया और कहा, पहले तुम यह बताओ कि तुम्हारे पिता ने धन छुपा कर कहाँ रखा है, बता दो, नहीं तो तुमको मार देंगे, तुम्हारा वध कर देंगे। वो बालक घबरा गया, बोला, हम तो खुद ही गरीब हैं, हमारे पास धन कहाँ से आएगा, हम तो कभी कभी भूखे रह जाते हैं। तो कहा, है तुम्हारे गठरी में क्या है? बोला, ये हमारी माँ ने हमको रोटियां दी है खाने के लिए, वही है। चोरों ने देखा तो सही में रोटियां थी, तो आपस में विचार किया कि वाकई में एक गरीब लड़का है और चलो हम कहीं और जगह लूटते हैं। ऐसा कहकर उस बालक को छोड़ दिया। बालक चलते चलते थक गया था, जाकर आगे एक बरगद का पेड़ आया और बरगद के पेड़ के नीचे लेट गया। उसको नींद आ गई, सो गया। उधर राजा के सिपाही चोर को ढूंढते ढूंढते उसी बरगद के पेड़ के पास आ जाते हैं और उस बालक को चोर समझकर पकड़ लेते हैं। बालक को ले जाकर राजा के सामने कहा, राजा साहब यही चोर है। राजा बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ पूछताछ किए उस बालक को कारागृह में डाल देता है। इधर ब्राह्मणी का पुत्र जब घर नहीं पहुंचा तो ब्राह्मणी को बहुत चिंता हुई। उसके दूसरे दिन प्रदोष काल, त्रयोदशी प्रदोष काल था और उस दिन रवि प्रदोष था और उसने विधिवत भगवान शिव की पूजा अर्चना की और उसे निवेदन किया, प्रार्थना किया कि हमारा पुत्र जहाँ कहीं भी हो सकुशल हमारे पास लौट आए। भगवान भोलेनाथ ने उसकी प्रार्थना को सुना और रात में राजा को स्वप्न दिया। कहा, हे राजन, तुम तुरंत उस बालक को छोड़ दो। ब्राह्मण पुत्र बालक जो तुमने कैद किया है वह निर्दोष है, उसको तुरंत छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे संपूर्ण राज्य को नष्ट कर दूंगा। दूसरे दिन राजा उस बालक को कारागार से मुक्त करके छोड़ देता है और बालक से पूछता है कि ऐसा क्या है जो तुम्हारे लिए भगवान शिव ने हमको स्वप्न में दिया। बालक ने बताया कि मेरी माँ प्रदोष व्रत करती है, भगवान शिव की पूजा अर्चना करती है और हम लोग बहुत गरीब हैं, हम गंगा स्नान के लिए निकले थे। पूरी घटना बताने के बाद फिर राजा ने उस बच्चे से कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता को लेकर आओ, और साथ में सिपाही भी भेजे और माता पिता को लाए। और राजा ने उनके माता पिता को 5 गांव दे दिया दान में और कहा, तुम ये ले लो और अपने
जीवन चक्र को चलाओ, अपना निर्वाह करो तुम। तो साथियों, ये रही आज की कहानी। भगवान शिव की कृपा से एक दरिद्र ब्राह्मण को 5 गांव का राजा बना दिया गया और उसका जीवन बहुत सुखमय बीतने लगा। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। इसी तरह से अन्य दिनों भी प्रदोष काल के ऐसे नियम हैं और हमेशा कुछ न कुछ आता रहता है। थोड़ा सा फेरबदल है, बाकी सब वैसे है। आप लोग ज़रूर बताइए। धन्यवाद।